प्रियंका, अरे मनोज, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी है नहीं? मनोज, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहाँ भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। प्रियंका, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना दो। प्रियंका को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और मनोज ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण मनोज ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रियंका, मनोज, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूड़ी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मनोज, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। प्रियंका खराटे लेकर सो जाती है। मनोज बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रियंका अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची मनोज तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रियंका मनोज को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। मनोज बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनोज, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी है तुमको ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोग ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। मनोज फोन पर, प्रियंका तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। प्रियंका, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? प्रियंका की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतना परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रियंका, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। मनोज बेचारा चुपचाप प्रियंका की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। मनोज सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी में फंक्शन में भी प्रियंका ने मनोज को नौकर बनाकर रखा हुआ था। प्रियंका, मनोज मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रियंका की दोस्त, तू तो सही है प्रियंका, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। प्रियंका, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रियंका की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं है जो घर के काम करे, वो तो 1 गिलास पानी तक उठा कर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मनोज जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद मनोज और प्रियंका वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। मनोज को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रियंका से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रियंका उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? प्रियंका मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम मनोज अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से मनोज की आज ये हालत है। प्रियंका, डॉक्टर
हाँ, वो कुछ काम का स्ट्रेस मनोज के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर, देखिए जो भी है, पर कम से कम मनोज को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। मनोज की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर उनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मनोज का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो मनोज के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे मनोज ठीक होने लगा और उससे छुट्टी मिल जाती है। मनोज घर जाता है। एक सुबह प्रियंका, मनोज जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। मनोज, प्रियंका, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में मैं पाकर बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। प्रियंका, मनोज, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ मनोज, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने के लिए रोज़ाना मिले।